बीजेपी के प्रवक्ता जफर भाई, ये अचानक से नया ट्विस्ट आ गया। आप लोग चर्चा कर रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस किस वक्त मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, ये अचानक एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन जाएंगे और आप बाहर से समर्थन देंगे। ये क्या हुआ, क्यों हुआ? देखिए, ये सारा जो है हमारे लीडर का कमाल है। हम कभी भी सरकार नहीं तोड़ना चाहते थे, बल्कि हम चाहते थे कि वो एक ऐसी सरकार हो जो जनता के हित पे काम करे, जनता के लिए काम करे। और पिछले 2.5 साल से जिस तरह से एनडीए सरकार वहां पर काम कर रही थी, ये जग जाहिर हो गया था कि एनडीए सरकार अपने लिए काम कर रही है। और पार्टी जो है, सब पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, एनसीपी हो, और वो बिल्कुल करप्शन जो है रैम्पेंट हो रहा था वहां पर। ऐसे में हमने अपनी सिर्फ भूमिका निभाई, बाहर से सपोर्ट करते हुए। लेकिन असल जो है, जो काम किया है, शिंदे जी ने काम किया है। उन्होंने अपना हौसला दिखाया, उन्होंने हिम्मत दिखाई और एक स्टैंड लिया। नहीं, लेकिन जफर भाई, लोग ये पूछेंगे कि अगर 50 विधायक के समर्थन वाले व्यक्ति को आप मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप सकते हैं, आपके पास 120 के करीब विधायकों का समर्थन होते हुए, तो 2.5 साल पहले 55 विधायक वाले शिवसेना के उद्धव ठाकरे को ही मुख्यमंत्री बना देते, सालों की दोस्ती भी रह जाती और उनका भी मान रह जाता और चीजें चलती रहती। देखिए, वो प्रिंसिपल की लड़ाई थी। आज भी ये प्रिंसिपल की लड़ाई है। हम सपोर्ट कर रहे हैं जिस प्रिंसिपल पे हम बिलीव करते हैं। उस वक्त हम पे गलत तोहमत लगाया गया था, हमारे लीडरशिप पे गलत के बारे में गलत बात कही गई थी। आज ये दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। और उसी गुट से लोग खड़े हुए जो जानते थे कि शिवसेना असल में। पर सर, अगर ये प्रिंसिपल की लड़ाई है सर, मान लीजिए कल को एनसीपी के विधायक जो है शरद पवार का विरोध कर देते, तो क्या आप उनको भी बाहर से समर्थन देकर सीएम बना देते? नहीं, इसीलिए कहा ना कि शिवसेना उस वक्त और भारतीय जनता पार्टी 7 लोगों के बीच में गई थी इलेक्शन में। हमें मैंडेट मिला था कि हम शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बनाए। आज जो लोग मंत्रिमंडल में आएंगे वो आपको ही पता है किस पार्टी के हैं और कहां से आ रहे हैं। हम साथ चढ़े थे, सरकार हमें बनाना था। सर, ये 10 दिन में सरकार के लिए मैंडेट मिला था। जफर भाई, ईमानदारी से बताइए, देखिए ये 10 दिन में कितना प्रिंसिपल दिखा, मुझे बताइए। ये लोग यहां से गए तो हर बीजेपी शासित घूमते राज्य में ही घूमते रहे, सिक्योरिटी वहां की पुलिस देती रही, 1.5 2 किलोमीटर पहले बैरिकेड लगाकर आपने इनको बचा कर रखा, और उसके बाद अब बाहर से समर्थन देकर आप कह रहे हैं ये प्रिंसिपल हमने निभाया। कैसे? देखिए सुशांत जी, सबसे पहली बात कि किसी भी प्रदेश में अगर कोई इस तरह का एक ग्रुप जाता है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वहाँ के लीडरशिप की कि उसको कोई भी वहाँ पर जो भी सरकार है, चाहे कोई भी सरकार हो। हेमंता जी ने कहा कि अगर कांग्रेस, जफर भाई कैसी बात कर रहे हैं, मतलब 50 विधायक टूट के चले जाएंगे तो वहां की राज्य का। अच्छा मुझे बताइए, कांग्रेस के विधायक अभी राज्यसभा चुनाव में किसी बीजेपी शासित राज्य क्यों नहीं गए? आप उनको पता होता, आप लोग इतना प्रोटेक्ट करके रखते हैं, तो अगली बार से वहीं जाएंगे फिर। देखिए, हेमंता जी ने क्या कहा था कि अगर कांग्रेस के भी लोग आते तो मैं उनको भी ऐसी सुरक्षा देता। हाँ देते, फिर वो जाते नहीं ना, दिक्कत ये थी, इसलिए वो आते नहीं। ये उनका सोचना है। हमने कोई इनको सरकार बनाने के लिए तो नहीं बुलाया था, वो वहां गए थे। अच्छा ठीक, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी और दुष्यंत नागर भी हमारे साथ है, जरा उनका रिएक्शन लूं। हर्षवर्धन जी, ये बीजेपी ने क्या किया, आपका आकलन क्या है? प्रिंसिपल के नाते उन्होंने 50 विधायक वाले नेता को मुख्यमंत्री की कुर्सी दे दी, या कुछ और इसमें बड़ा खेल है? नहीं, कोई प्रिंसिपल के नाते ये कुर्सी नहीं दे दी है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का ये बेहद खराब फैसला साबित होने वाला है दीर्घकालीन राजनीति में। देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से तैयार हुए नेता थे, और महाराष्ट्र में भाजपा का सबसे बड़ा संकट यही था कि वो शिवसेना की छत्रछाया से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। अब जाकर अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस ने यह तय किया, हालांकि उसका खामियाजा भुगतना पड़ा कि शरद पवार ने अपनी रणनीतिक जो एक तरह से कहें कि चाल चली और कहा कि हम उद्धव जी को मुख्यमंत्री बना देंगे। अब ये अहंकार की लड़ाई भर थी, और अगर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनते तो हम जरूर मानते कि ये सिद्धांतों की लड़ाई है। लेकिन अब ये लगता है कि उनको ये डर था कि कहीं एकनाथ शिंदे फिर से छिटक कर न चले जाएं। और एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा है, मैं उसको दोहराता हूं और उसका भावार्थ निकालिए आप लोग भी। उन्होंने कहा कि हम तो मंत्री वहां भी थे, ये बड़ा अच्छा हुआ, और ये जिसको कहते हैं ना कि हमारी सिद्धांतों की लड़ाई थी, 120 विधायकों वाले नेता ने हमको समर्थन दे दिया। आप इसको दूसरी तरह से समझिए, वो वहां भी मंत्री थे,
मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली इसलिए यहां आ गए। ये कतई कोई सिद्धांतों की लड़ाई नहीं है, और भले ही ये पहली नजर में मास्टर स्ट्रोक टाइप चीज लगे, मुझे लगता है कि दीर्घकालीन राजनीति में भाजपा के लिए खतरा बढ़ने वाला है। मतलब आप ये